हाय फ्रेंड, दिस इज़ आई शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कपल क्या है और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखेंगे और उसके टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कपल। कपल की डेफिनेशन क्या है? टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस जो मतलब एक ही बॉडी पर लगे लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब जब टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आपस सेम मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट नॉट एक्टिंग अलोंग अ सेम लाइन, मतलब उनका सेम लाइन नहीं हो, मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, तो ये फॉर्म करेगा कपल। मतलब फर्ज करें अगर टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिसका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और उनका अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो वो क्या करेगा? कपल फॉर्म करेगा। इसको आगे हम एग्जांपल में मतलब समझ आ जाएगा कि एग्जांपल को डिस्कस करेंगे तो आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें फिगर 4.17 में आप देख सकते हैं इसमें मतलब दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। मतलब जो लेफ़्ट हैंड है वो आगे फोर्स लगा रहा है और जो राइट हैंड है वो इस नीचे फोर्स लगा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये क्या करेगा, जो स्टीयरिंग है वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। इसी को इस एग्जांपल के ज़रिए समझ सकते हैं। मतलब आगे वाला फोर्स एक फोर्स हो गया और इस साइड नीचे लगाने वाला फोर्स दूसरा फोर्स, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन मतलब लेफ़्ट साइड पे है और इसका लाइन ऑफ एक्शन राइट साइड पे, जिसकी वजह से मतलब फोर्स दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट है। इसकी वजह से यहाँ पे ये क्या फॉर्म करें? कपल फॉर्म करें। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ रीड करते हुए। एग्जाम्पल 4.7 शोज डेट फोर्स रिक्वायर्ड टू टर्न स्टेयरिंग व्हील ऑफ अ कार। मतलब एग्जाम्पल 4.7 में आप देख सकते हैं एक स्टेयरिंग है जिसको मतलब दो फोर्स के जरिए हम उसको क्या करें? रोटेट करें। द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बैलेंस सो द व्हील विल नॉट मूव। मतलब दो इक्वल फोर्सेस है, मतलब एक फोर्स आगे लगा रहा है एक फोर्स नीचे लगा रहे हैं, दोनों आपस में इक्वल है लेकिन ये क्या करें? आगे पीछे तो मूव नहीं करें लेकिन ये क्या करें? एक ही जगह पर रोटेट करें, जिसकी वजह से मतलब ये रोटेशन शो करने की वजह से मतलब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसकी वजह से मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम को हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ये कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? पेयर ऑफ फोर्स क्या फॉर्म करें, मतलब इन जो पेयर ऑफ फोर्सेस है जो कि क्या फॉर्म करें? कपल फॉर्म करें। तो इन दो फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? मतलब कपल्स कहेंगे। उसके बाद कपल्स है टर्निंग इफेक्ट। मतलब कपल की वजह से इसमें क्या हो रहा है? एक टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, बट डजंट काज द ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट। मतलब लेकिन ये मतलब इस स्टीयरिंग को आगे तो मूव नहीं करा रहा है लेकिन अपने जगह पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहे हैं। तो उसके बाद है टू फॉर्म अ कपल। मतलब कपल को फॉर्म करने के लिए फोर्स के बहुत सारे दो तीन कंडीशन आपकी बुक में दिए हुए हैं, मतलब ये होना चाहिए फोर्स में। सबसे पहले जो दो फोर्स है वो हमेशा आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब उनकी जो वैल्यू है, फर्ज करें अगर एक 5 न्यूटन है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? 5 न्यूटन भी ही होना चाहिए। मतलब दोनों फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन क्या है वो मतलब दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। मतलब एक फोर्स आगे लग रहा है एक फोर्स नीचे लग रहे हैं, मतलब दोनों एक ही तरह से क्या है? आपस में पैरेलल है, या आप इसको एंटी पैरेलल भी कह सकते थे वैसे। उसके बाद है बट अपोजिट इन डायरेक्शन में। यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि फोर्स दोनों अपोजिट होना ज़रूरी है, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों नहीं हो सकते। उसके बाद है फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी डिफरेंट होना ज़रूरी है, मतलब एक आगे इस लेफ्ट साइड पे लग रहे हैं और एक राइट साइड पे लग रहे हैं। तो अगर एक ही लाइन ऑफ एक्शन होगा तो वो कपल फॉर्म नहीं करेगा। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ कपल इज़ नाउन एज टॉर्क। मतलब कपल इन दो फोर्सेस कपल की वजह से जो इसमें टर्न आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। अब यहाँ पे हमें दो टॉर्क मिलेगा क्योंकि एक कपल में कितने टॉर्क्स होंगे? दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब यहाँ से एक मोमेंट आर्म क्या है? ओ पी, मतलब ओ सेंटर से लेकर पी तक है, और दूसरा क्या है? ओ क्यू, मतलब ओ क्यू दूसरा मोमेंट आर्म है। अब यहाँ से हमें टॉर्क पता था, टॉर्क क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। तो दो कपल में कितने टॉर्क होंगे? दो टॉर्क, एक क्या है? ओ पी उसका फोर्स और दूसरा क्या है? ओ क्यू और उसका फोर्स। मतलब यहाँ पे दो मोमेंट आर्म है। अब हमें पता है कि कपल फॉर्म करने के लिए दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ से फोर्स को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, और नीचे क्या बच गई? ओ पी प्लस ओ क्यू बच गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओ पी और ओ क्यू किसके बराबर है? इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस के बराबर है। इसको हम क्या कहेंगे? डी कहेंगे। तो टॉर्क ऑफ अ कपल किसके बराबर आ गया? वन ऑफ फोर्सेस। मतलब जो दो फोर्स है उसमें से एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। मतलब और जो फोर्स दो फोर्स है उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या आएगा? बराबर आएगा। मतलब टॉर्क
किसके बराबर आ गया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मोमेंट आर्म। यहाँ से हमें मतलब कपल का जो टॉर्क है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब किसी भी बॉडी की ऐसी हालत जिसमें उसमें क्या हो, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। मतलब इक्विलिब्रियम एक ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको मैं इस तरह दिखा सकूँ कि ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब एक ऐसी हालत है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्या हो, ज़ीरो हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। इसकी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फ़र्ज़ करें एक बुक है जिसको आपने टेबल पर रेस्ट में रखा हुआ है, तो उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, तो वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में। इसी तरह एक पैराट्रूपर है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन उसमें क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो वो भी क्या है, एक इक्विलिब्रियम में। इसी तरह यहाँ पे एक चेयर है, चेयर से जो कि क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है कुछ रूप से। आप इसमें डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये भी क्या है, क्योंकि ये रेस्ट में है तो उसकी वजह से ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के हैं, एक स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, मतलब वो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मतलब उसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। इसके बाद हमने इसकी एग्जांपल में क्या होगा, वॉल हैंगिंग, मतलब वो सारे वॉल जो कि हमने मतलब वॉल पे अगर कोई चीज़ हैंग किया हुआ, या कोई बिल्डिंग्स वगैरह या ब्रिजेस वगैरह, मतलब या जितने भी चीज़ें जिसको आपने ग्राउंड पे रखा हुआ है रेस्ट में, तो वो किस में होंगे, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होंगे। अब कंडीशन ये भी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें तो उसमें भी क्या होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। तो मतलब ऐसे बॉडी फ़र्ज़ करें मूविंग ऑब्जेक्ट डेट डजंट पोसेस एक्सेलरेशन नाइदर लीनियर नाइदर नॉर एंगुलर, मतलब ऐसे बॉडीज़ जिसमें क्या हो, ना ही लीनियर एक्सेलरेशन हो ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन हो, लेकिन वो मूव तो कर रहा हो, तो ऐसे बॉडीज़ को हम क्या कह सकते हैं कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। इसकी क्या हो सकते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, जिसकी वजह से मतलब उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो ऐसे हालत को हम क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। मतलब वो मूव तो कर रहे हैं लेकिन उसमें ना ही लीनियर एक्सेलरेशन है और ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन है। फ़र्ज़ करें किसी बॉल को आपने कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंक दिया तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, दोनों में सेम है। तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहेंगे, मतलब ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। मतलब वो मूव तो करें लेकिन ना ही उसमें लीनियर एक्सेलरेशन है और ना ही उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आज का यही हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।